मैं जब भी नहाने वॉशरूम में जाती तो मेरा ससुर मेरे आगे आकर खड़ा हो जाता कि पहले मैं जाऊंगा तुम बाद में जाना। मेरा ससुर पता नहीं क्या चीज़ अंदर रख कर आता था। मैं जब नहाकर बाहर निकलती तो मेरे जिस्म पर निशान पड़े होते। मेरा शौहर सऊदी अरब काम करता था। मैं जब रात को कमरे में सोती तो मेरा ससुर कमरे के बाहर खड़ा होकर मेरे कमरे में झांकता और वो कुछ करने की कोशिश करता, क्योंकि मेरी सास मर चुकी थी और ससुर को गर्मी हो गई थी। मेरा नाम गुलशूम है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी 7 माह पहले हुई। शादी के 2 माह बाद ही मेरा शौहर सऊदी अरब चला गया। वो वहाँ पर मुलाजमत करता था। मेरी सास हयात नहीं थी और ना ही मेरा कोई देवर था और कोई जेठ। मैं अपने ससुर के साथ घर पर अकेली रहती थी। मेरे माँ बाप दूसरे शहर रहते थे, इसलिए बहुत ही कम उनकी तरफ आना जाना होता था। सारा दिन अपने ससुर के साथ रहने से मैं अक्सर परेशान हो जाती हूँ। वो उम्र में बुजुर्ग थे मगर हरकतों से अब भी जवान थे। इस दिन मैं छत से कपड़े उतारने गई तो देखा कि मेरे ससुर जी अपने सामने वाली आंटी को बुरे बुरे इशारे कर रहे थे। मुझे देखते ही शर्मिंदा हो गए और नीचे चले आए। उनकी हरकत देखकर मुझे हैरत होने लगी कि ये उम्र इनकी अल्लाह को याद करने की है, मगर वो दूसरी औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाने की सोच रहे हैं। मगर शुक्र था मुझे वैसी निगाहों से नहीं देखते थे। हम दोनों ससुर और बहू आपस में अच्छे खासे फ्री थे। हम दोनों दिन में अकेले बोर हो जाते तो एक साथ टीवी पर फिल्में देखने लगते। मेरे ससुर को इंग्लिश फिल्में बहुत पसंद थी। एक दिन मैं और ससुर फिल्म देख रहे थे जब अचानक फिल्म में लड़का लड़की वो करने लगे। मैंने फ़ौरन चैनल बदल दिया। मेरे ससुर ने मेरे हाथ से रिमोट लिया और वही चैनल दोबारा लगा दिया और बोले, तुम शर्मा क्यों रही हो बहू? इसमें शर्माने की क्या बात है, ये सभी करते हैं। जब करने में शर्म नहीं तो देखने में क्या पर्दा। ससुर जी की बात सुनकर मैं शर्मा गई और उनके साथ फिल्म देखने लगी। अचानक मुझे ख्याल आया मेरे ससुर के जज्बात बदल रहे हैं। मुझे डर लगने लगा कहीं वो मेरे साथ ये सब ना करने लगे। मैं वहाँ से उठ गई और रात के लिए तैयार होने लगी। हम दोनों को शादी पर जाना था। मेरे कमरे का लाइट ख़राब हुआ था। मैं ऐसे ही दरवाज़ा बंद करके कपड़े बदलने लगी। मेरी आदत थी कि मैं सारे कपड़े एक साथ उतार देती थी। मैंने जैसे ही कपड़े उतारे और नए पहनने लगी, मेरे ससुर जी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए और हैरत से मेरा बदन देखने लगे। मैं थी भी सफ़ेद और चमकदार, तो वो नज़रें हटा ही नहीं रहे थे। अपने आप को मज़ीद उनकी नज़रों से बचाने के लिए मैंने फ़ौरन चादर ओढ़ ली। इतने में वो भी होश की दुनिया में वापस आ गए और वापस चले गए। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने कांपते हाथों कपड़े पहने और बाहर आई। मेरे ससुर जी की नज़रें बदली बदली सी थी। शादी से वापस आकर मैं सो गई। दरवाजे का लॉक ख़राब था। मुझे बार बार यही लग रहा था मेरा ससुर अभी आएगा और मेरे साथ करना शुरू कर देगा। मेरा शौहर हर दिन मोबाइल पर मेरे साथ वो वाली बातें करता था। हम वीडियो कॉल पर किया करते थे। आज जब उसने करने का कहा मैंने मना कर दिया। मेरा मूड नहीं है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने बहाना बना दिया तो उसने भी मना कर दिया। अगले दिन घर के काम करने के बाद मैं नहाने बाथरूम गई तो मेरा ससुर मेरे सामने खड़ा हो गया और बोला, पहले मैं नहाऊंगा, मुझे गर्मी लग रही है। घर में एक ही बाथरूम था। उनकी इज्जत करते हुए मैंने उन्हें बाथरूम जाने की इजाज़त दे दी। वो 1 घंटा बाद नहाकर बाहर आए। मुझे हैरत हुई कि 1 घंटे तक वो कैसे नहाते रहे। बहरहाल मैं नहाने चली गई। मैंने जैसे ही अपने बदन पर साबुन लगाया मुझे कुछ होने लगा। साबुन बहुत अजीब सा हुआ था। नहाकर मैं बाहर आ गई। मेरा ससुर वैसी निगाहों से मेरे जिस्म का बगौर जायज़ा लेने लगा, ख़ासकर मेरे इन हिस्सों को। उनकी नज़रों से मुझे खौफ आने लगा। मैं अपने रूम की जाने पड़ी तो वो बोले, आओ बहू फिल्म देखते हैं, आजकल की निस्बत ज़्यादा मज़ेदार फिल्म है, तुम देखोगी तो तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। ससुर की बात सुनकर मैं डर गई। मुझे गर्म करके वो मेरे साथ क्या करना चाहते थे, इसलिए मुझे वैसी वीडियो दिखाकर गर्म करना चाहते थे ताकि मैं गर्म हूँ और मजबूरन ठंडा होने के लिए उनका इस्तेमाल करूँ। हकीकत में वो खुद अपने आप पर काबू नहीं पा रहे थे। मुझे नहीं देखनी, ससुर जी आज फिल्म आप अकेले देख लें, मुझे खाना बनाना है। मैं
किचन जा रही हूँ। इतना कहकर मैं नजरें चुराकर अपने कमरे चली आई और अपने गीले बालों में ब्रश करने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ससुर जी मुझे छुप कर देख रहे हों। मैं जैसे ही बाहर देखती वो पीछे हट जाते। मैं बहुत परेशान थी। ससुर जी, मेरे कमरे का लॉक ख़राब हो गया है, आप प्लीज़ वो ठीक करवा दें। शाम के वक्त मैंने कहा, बाद में करा दूंगा, वैसे दरवाज़ा खुला रहने दिया करो, हवा बाहर अंदर आती जाती रहती है तो गर्मी कम लगेगी, मेरे ससुर ने कहा। इससे पहले मैं जवाब देती दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाज़ा खोलने बाहर आई तो मेरी दोस्त आई हुई थी। उसे लेकर मैं अपने कमरे में आ गई और उसे सब सच बताया। वो मेरे डर पर बहुत हंसी और बोली, तुम डर क्यों रही हो यार, मज़े लो, तुम्हारा शौहर वैसे भी बाहर है, अपने ससुर के लेकर खूब मज़े करो, वो भी खुश तुम भी खुश। मगर वो मेरा ससुर है, मैं कैसे उसके साथ वो करूं, मुझसे नहीं होगा। वैसे भी अगर मेरे शौहर को मालूम हुआ कि मैं उसके बाप के साथ दिन रात लगी हूं तो वो मुझे छोड़ देगा। छोड़ेंगे तब जब उसे मालूम होगा। तुम ऐश करो। ससुर जी के साथ अपनी दोस्त की बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। क्या करूं? मुझे लेने का भी बहुत मन करता था मगर शौहर के सिवा किसी से लेना नहीं चाहती थी। रात का खाना खाकर मैं कमरे चली आई और अपने शौहर से वीडियो कॉल पर बातें करने लगी। वो मुझे अक्सर बिना कपड़ों के देखा करते थे। हम फुल हाल आम बातें कर रहे थे। मैं सोफे पर बैठी थी जब मेरे शौहर मुझे कहने लगे, मुझे लग रहा है दरवाजे के पास बाबा खड़े हैं, देखो उन्हें कोई काम तो नहीं। मैं उन्हें कैसे बताती कि उनके बाप मेरे साथ सब कुछ करने का सोच रहा है। हाँ, शायद चाय पीनी हो। मैंने झूठ बोल दिया, सच बता भी तो नहीं सकती थी। अच्छा, इन्हें चाय बना दो, फिर बात करते हैं। उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं बाहर आई। ससुर जी टीवी पर वही फिल्म देख रहे थे। आप मेरे कमरे में क्या झांक रहे थे? मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मेरे साथ मज़े लो, मोबाइल पर क्या मज़ा आएगा। ससुर की बात सुनकर मेरा खून खोलने लगा। मैंने सख्त लहजे में कहा, वो मेरा शौहर है, जैसे चाहूँ मज़े लूँ। पागल है वो जो इतनी सफ़ेद और गर्म बीवी को छोड़कर दूसरे मुल्क चला गया। मैं होता तो कभी ना जाता, दिन रात सिर्फ तुम में ही खोया रहता और करता रहता। ससुर जी की गलत बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैं अपने कमरे में चली आई। वो फिल्म देख रहे थे, शायद इसलिए कुछ ज़्यादा ही पुरजोश हो गए। मैंने अपने शौहर को कॉल किया और इंतज़ार करने को कहा। रात के 1 बजे उन्होंने मुझे वीडियो कॉल की और सबसे पहले ये शिकवा कि मैं दरवाज़ा बंद क्यों नहीं करती। मैंने उन्हें बताया, दरवाज़ा ख़राब है और अंकल ठीक नहीं करवा रहे, तुम प्लीज़ पाकिस्तान वापस आ जाओ। मैंने उदास लहजे में कहा, जल्द आऊँगा मेरी जान, तुम फिक्र ना करो, अब प्लीज़ मुझे अपना दीदार करा दो। मेरे शौहर ने कहा। मोबाइल सिंगार मेज़ पर रखकर मुझे दीदार करवाओ। मेरे शौहर मुझे देख रहा था। अचानक मेरे ससुर कमरे में आए और पीछे से पकड़ लिया और बोले, आज तो मैं तुम्हें हर हाल मैं दूंगा और तुम्हारे शौहर से अच्छा दूंगा। इतना कहकर वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। खुद को बचाने के लिए मैंने उन्हें धक्का दिया, उसका सर अलमारी से टकराया, वो बेहोश हो गए। मैं सख्ते के आलम में वहीं ज़मीन पर बैठ के मेरा शौहर सब मंजर देख रहे थे। उन्होंने मेरी दोस्त को कॉल की कि वो फ़ौरन मेरे पास आए, मुझे कपड़े पहनाए और सबको यही बताया मेरे ससुर की मौत हादसाती हुई। 2 दिन बाद मेरे शौहर भी आ गए। वो अपने बाप की हरकत पर शर्मिंदा थे, मुझे मज़ीद अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए अपने साथ सऊदी अरब ले गए। मैं अपने शौहर के साथ महफूज हूँ। मज़ीद इस किस्म की वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।